नमः शिवाय। नमस्कार भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। भगवान शिव की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आज हम बात करेंगे सावन के पहले सोमवार की। यह दिन भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने का अवसर माना जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे सावन के पहले सोमवार का महत्व, इस दिन बनने वाले शुभ योग, सोमवार व्रत की पौराणिक कथा, पूजा की सही विधि, व्रत के नियम, कौन सी चीज़ें भगवान शिव को अर्पित करनी चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए, और अंत में एक सरल उपाय जिससे शिव जी की कृपा प्राप्त करने की मान्यता है। आइए शुरुआत करते हैं। सावन का महीना इतना पवित्र क्यों माना जाता है? सनातन परंपरा में सावन को भगवान शिव का प्रिय महीना माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला, तब भगवान शिव ने समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष का पान किया। देवताओं ने उन्हें शीतलता प्रदान करने के लिए जल अर्पित किया। इसी कारण श्रावण में शिवलिंग पर जलाभिषेक की परंपरा विशेष महत्व रखती है। कहा जाता है कि इस पूरे महीने में शिव आराधना करने से मन की शुद्धि होती है, नकारात्मक विचार कम होते हैं और व्यक्ति में धैर्य तथा आत्मविश्वास बढ़ता है। पहले सोमवार का महत्व। सावन का पहला सोमवार पूरे महीने की शिव भक्ति की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने और शिवलिंग का अभिषेक करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। कई लोग इस दिन परिवार की सुख समृद्धि, स्वास्थ्य, संतान की उन्नति और वैवाहिक जीवन की मंगल कामना के लिए पूजा करते हैं। अविवाहित युवक युवतियां भी भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर उत्तम जीवन साथी की कामना करते हैं। इस बार बनने वाले शुभ योग कौन कौन से हैं? इस वर्ष सावन के पहले सोमवार पर कई शुभ योगों का उल्लेख विभिन्न पंचांगों में मिलता है। पहला है सुकर्मा योग। शुभ कार्यों, पूजा पाठ और दान के लिए अनुकूल माना जाता है। दूसरा है धृति योग। मानसिक शांति, धैर्य और आत्मबल का प्रतीक माना जाता है। कुछ पंचांगों में अन्य शुभ योगों का भी उल्लेख मिलता है। अलग अलग पंचांगों में समय और योगों में थोड़ा अंतर हो सकता है, इसीलिए अपने क्षेत्र के पंचांग के अनुसार पूजा का समय देखना उचित रहता है। पहले सोमवार की पूजा सामग्री: स्वच्छ जल, गंगा जल, दूध यदि श्रद्धानुसार अर्पित करना चाहें, बेलपत्र, धतूरा, भांग परंपरा अनुसार, सफ़ेद चंदन, अक्षत, सफ़ेद पुष्प, मौली, धूप, दीपक, फल, पंचामृत, प्रसाद। पूजा विधि: सुबह ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के बाद स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें, घर के मंदिर या शिवालय जाएं। सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करें, उसके बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करें, फिर गंगा जल, पंचामृत और पुनः स्वच्छ जल से अभिषेक करें। बेल पत्र अर्पित करें। ध्यान रखें कि बेल पत्र साफ और अखंड हो। सफ़ेद पुष्प, चंदन, धूप और दीप अर्पित करें। उसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप श्रद्धापूर्वक जप करें। यदि संभव हो तो महामृत्युंजय का मंत्र का भी जाप करें। अंत में भगवान शिव की आरती करें और परिवार के मंगल की प्रार्थना करें। सोमवार व्रत कथा। सोमवार की व्रत कथा भक्तों ध्यान से सुनें और इस व्रत कथा का आनंद लें। गरीब लकड़हारे और भोलेनाथ की कृपा। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था।
उसकी पत्नी गौरी और एक छोटी बेटी थी। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर परिवार का पालन पोषण करता था। लगातार कई वर्षों से सूखा पड़ रहा था। जंगल में लकड़ियां कम हो गई थीं। गांव के लोग भी गरीब हो चुके थे। कई दिनों ऐसे बीतते जब माधव के घर चूल्हा तक नहीं जलता था। फिर भी माधव की एक आदत कभी नहीं बदली। घर से निकलने से पहले वह मिट्टी से बने छोटे से शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाता और हाथ जोड़कर कहता, भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरी श्रद्धा स्वीकार कर लीजिए। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने लोगों को बताया कि सावन का पहला सोमवार निकट है और इस दिन श्रद्धा से किया गया शिव व्रत विशेष फलदायी माना जाता है। माधव ने निश्चय किया कि इस बार वह भी व्रत रखेगा। पत्नी ने कहा, घर में अन्न नहीं है, तुम पूरे दिन भूखे कैसे रहोगे? माधव मुस्कुराकर बोला, जिसने अब तक हमारा साथ नहीं छोड़ा वह आगे भी नहीं छोड़ेगा। सावन का पहला सोमवार आया। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में माधव नदी पर गया, स्नान किया और एक लोटे में स्वच्छ जल भरकर शिव मंदिर पहुंचा। उसके पास दूध नहीं था, फूल नहीं थे, मिठाई नहीं थी। रास्ते में उसे एक बेल का वृक्ष दिखाई दिया। उसने श्रद्धा से 3 बेल पत्र उठाए और मंदिर पहुंचकर जल और बेल पत्र अर्पित कर दिए। वह बार बार केवल एक ही मंत्र बोल रहा था, ओम नमः शिवाय। पूजा समाप्त ही हुई थी कि मंदिर के बाहर उसे एक भूखा वृद्ध दिखाई दिया। माधव के पास केवल 2 सूखी रोटियां थीं जो उसकी पत्नी ने शाम के लिए रखी थी। उसने बिना कुछ सोचे दोनों रोटियां उस वृद्ध को दे दी। वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, आज तुमने मुझे भोजन नहीं, अपना विश्वास दिया। माधव ने विनम्रता से प्रणाम किया और जंगल की ओर चला गया। जंगल में अचानक तेज वर्षा शुरू हो गई। वह एक गुफा में जाकर बैठ गया। गुफा के भीतर उसे एक घायल बैल दिखाई दिया। उसने अपनी धोती फाड़कर उसके घाव पर बांधी और पास के झरने से पानी लाकर उसे पिलाया। कुछ देर बाद बैल उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे जंगल की ओर चला गया। शाम होते होते वर्षा रुक गई। माधव घर लौटने लगा। रास्ते में वही वृद्ध फिर मिले। इस बार उनके चेहरे पर दिव्य तेज था। उन्होंने कहा, माधव, तुमने बिना किसी स्वार्थ के भूखे को भोजन दिया, घायल जीव की सेवा की और बिना किसी दिखावे के भगवान शिव की पूजा की। इतना कहते ही वृद्ध अदृश्य हो गए। उसी क्षण आकाश में डमरू की ध्वनि गूंज उठी। माधव ने देखा, उसके सामने भगवान शिव और माता पार्वती दिव्य स्वरूप में खड़े हैं। भोलेनाथ बोले, माधव, तुझे दूध, सोना और बड़े बड़े भोग से अधिक प्रिय सच्ची श्रद्धा है। जिसने भूखे को भोजन दिया उसने भोजन दिया, मुझे भोजन दिया। जिसने घायल जीव की सेवा की उसने मेरी सेवा की। भगवान शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम्हारे घर कभी अन्न की कमी नहीं होगी। तुम्हारी पुत्री विदुषी और धर्मपरायण बनेगी। तुम्हारा परिवार सदैव सुखी रहेगा। क्षण भर में दिव्य दर्शन समाप्त हो गए। जब माधव घर पहुंचा तो उसने देखा, वर्षों से सूखा पड़ा खेत हरा भरा हो चुका है। गांव के लोगों ने भी बताया कि इस वर्ष भरपूर वर्षा हुई और सभी के खेतों में नई आशा जाग उठी है। उस दिन माधव ने कभी सोमवार का व्रत नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उसका परिवार समृद्ध हुआ, लेकिन उसने अपनी सादगी और सेवा का भाग कभी नहीं छोड़ा। इस कथा की शिक्षा, सावन के पहले सोमवार का व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है सच्ची श्रद्धा, सेवा, दया, सत्य, भगवान शिव पर अटूट विश्वास। धार्मिक मान्यता है कि भोलेनाथ बाहरी वैभव नहीं, बल्कि निर्मल हृदय और निष्काम भक्ति से प्रसन्न होते हैं। व्रत के नियम। व्रत के दौरान सत्य बोलें, क्रोध और कटु वचन से बचें,
नशा और तामसिक भोजन से दूर रहें, ज़रूरतमंदों की सहायता करें, शिव नाम का अधिक से अधिक स्मरण करें। यदि स्वास्थ्य अनुमति न दे तो कठोर उपवास करने की बजाय सात्विक भोजन लेकर भी श्रद्धापूर्वक पूजा की जा सकती है। क्या मांगे भगवान शिव से? धन से पहले सद्बुद्धि, सफलता से पहले स्वास्थ्य, वैभव से पहले परिवार की खुशहाली और सबसे पहले भगवान शिव की भक्ति। अंत में एक सरल उपाय, यदि आप पूरे दिन व्यस्त रहते हैं तो केवल 1 लोटा जल श्रद्धा से शिवलिंग पर अर्पित करें और कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। धार्मिक मान्यता है कि सच्चे मन से की गई यह छोटी सी पूजा भी अत्यंत फलदायी मानी जाती है। समापन, यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। हर हर महादेव।